नमस्कार नलिनी जी। नमस्कार। हम सब आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। वेलकम वेलकम नलिनी जी। जी नमस्कार जी। नलिनी मैम। नमस्कार दीदी। नमस्ते मैम। मैं होस्ट बनाती हूँ नलिनी जी को। आप म्यूजिक देंगे ना पथरी जी का? मैं दे दूँ? हाँ जी मैं बिल्कुल बजा आप। देती हूँ म्यूजिक। जी हाँ, फिर मैं सबको म्यूट करके। मैम म्यूजिक। जी नलिनी जी, हाँ ओवर जी। टू यू। ओह अच्छा, मुझे लगा अभी आप कुछ बोलेंगे, शायद मैं चुप थी इसलिए। हम आपका हृदय से स्वागत है। आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम सब, लंबे इंतजार के बाद। जी थैंक यू सो मच। जी। दोस्तों, आज एक बार फिर नए दिन में, जाते हुए महीने में कुछ एक साथ करें, और वो है ध्यान। और कुछ अलग अलग तरह की ऊर्जाएं ग्रहण करके अपने आप को स्वास्थ्य लाभ करवाएं। तो आइए हम सब एक साथ बैठते हैं, पाँव को क्रॉस कर लेंगे, आलती पालती मार के बैठ लेंगे, नहीं तो उंगलियों में उंगलियां फंसा लेंगे और गोद में रख लेंगे। और चश्मे अगर किसी ने लगा रखे तो अवश्य उतार दें। आंखें बंद। पितामह का म्यूजिक मैडम। जी जब बैठते हैं तो थोड़ी एंजाइटी होती है, धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। बहुत ऊंचा है ये। अब ठीक है। आवाज बहुत ऊंची है, साउंड बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा सा और भी कम हो जाएगा तो चलेगा। विचारों से परे, भौतिक संसार से परे, हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए निकल पड़े हैं, जहाँ कोई सामान मैम इकट्ठा करके नहीं चलना होता, पैकिंग मैम नहीं आवाज करनी बहुत होती। ऊंची है म्यूजिक की। ये बिल्कुल जीरो पे है। ये बंद कर दो।
थोड़ी म्यूजिक सी बहुत तेज है। हार्शनेस है। यस, फोन की आवाज कम कर लो। या तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं आज। हाँ म्यूजिक रहने दो। कोई मंत्र उच्चारण नहीं, कोई यंत्र नहीं, तंत्र नहीं, सिर्फ अपने संग जुड़ने की एक कोशिश करनी है। कोई भी आंखें ना खोले दोस्तों। Is it okay? थोड़ा सा कम होगा तो भी चलेगा। और कम? हाँ जी, अब ठीक है? उतना ही है। कम नहीं हुआ? ये 0 पे है नहीं बिल्कुल ही। नहीं, दोस्तों आपको ठीक लग रहा है तो चला लगते हैं। इज इट ओके? नो मैम, बहुत तेज है। आप आज बंद ही कर दो, अगली बारी आप आज बंद कर देती हूँ मैं। जी जी। तैयारी से अगली बारी किसी और के डिवाइस से चलवाइएगा। ये भी अपने आप में एक अनुभव था। कोशिश थी हमारी पर नाकामयाब रही। कोई बात नहीं, अगली बारी हम और अधिक तैयारी के साथ आएंगे। मैम म्यूजिक कर दूं क्या मैं? नहीं, रहने दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा थैंक यू। उधर है ना। थैंक यू। हाँ, कौन कौन बोला? संतोष जी बोले ना? नहीं, संध्या बोल रही मैं। हाँ, अगर आप दे नहीं नहीं। सकते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि हाँ, संतोष जी हाँ, का म्यूजिक गरिमा बहुत आप दे ऊंचा था। सकते हो तो दे दीजिए। मुझे को होस्ट बना देंगे ना तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी। डन। संध्या जी। जी मैं। ओके ओके। जी जी संतोष जी बोलिए। हाँ, यू आर द होस्ट नाउ। ओके।
बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। यस मैम, एक मिनट। ध्यान एक बहुत ही सहज अवस्था है। कुछ नहीं करना ही ध्यान है। अपनी सहज, सरल, नेचुरल ब्रेथ पर ध्यान लगाना है। अपने आप को शिथिल करते चले जाएंगे दोस्तों, तन से, मन से। संगीत से बड़ी कोई दवाई नहीं एंटी डिप्रेशन के रूप में, मेंटली इमोशनली रिलैक्सेशन की। जैसे जैसे आप मेंटली रिलैक्स होते चले जाएंगे, फिजिकली भी रिलैक्स होते चले जाएंगे। मन में किसी भी तरह के विचार नहीं रखेंगे। यह आज हमारे लिए एक लेसन के रूप में, अनुभव के रूप में, कि पहले से हमें तैयारी करनी है। एंड दैट्स ऑल। शांत वातावरण में गहन शांति की अनुभूति हो रही हो मानो। थैंक यू सो मच संध्या जी, थैंक यू। चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान कोमलता पूर्वक ले आए तो माथे के सल भी हट जाएंगे।
सावन में मानो बाहर आई हुई है, काली घटाएं छाई हुई है, बादल गरज रहे हैं, छम छम पानी बरस रहा है। महसूस करो उस बारिश को, मानो आपके चेहरे पर बूंदें गिर रही है। टिप टिप टप, हर बूंद के चेहरे पे टपकने पर आंखें कैसे बंद होते हुए भी और बंद हो जाती है और चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। महसूस करें, दोनों हाथों को खोल के ऊपर की ओर ले जाएं, हाथों पे, हथेलियों पे बारिश की बूंदों को महसूस करें। धीरे धीरे बारिश से तेज होती जा रही है। थोड़े गीले होने लगे और बिना परवाह किए बचपन को याद करते हुए गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, दोनों हथेलियों को खोल के आसमान की ओर। पांव गीले, हाथ गीले, चेहरा गीला, बाल गीले। बारिश और जैसे तेज हो गई। पांव के नीचे बहुत पानी इकट्ठा हो गया। छप 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 करके नृत्य कर रहे हैं जैसे। अपने और भाई बहनों को भी बुला लो, उन्हें भी भीगने का मौका दो और मस्ती करो उनके साथ। खुले में कहीं चट्टान पे मानो पत्री जी बैठे, भीग रहे हैं पर बांसुरी बजाए जा रहे। इतना अद्भुत दृश्य है। आनंद ही आनंद, पूर्ण रूप से बचपन लौट आया। दौड़ रहे पानी में, छपाक छपाक कर रहे, पानी को लात मार रहे हैं, वो ऊपर तक उड़ रहा है तो दोस्तों पे गिर रहा है, भाई बहनों पे गिर रहा है। कोई शुद्ध नहीं कि गंदा पानी है, मिट्टी का पानी है, अनहाइजीनिक है, कोई शुद्ध नहीं, सिर्फ मस्ती है और मस्ती है। बहुत तेज बारिश हो गई है, बिजली कड़क रही है। कभी कभी डर लगता है, फिर अपनी मूर्खता पे हंसी आ जाती है कि वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी, शोर मचा रही है बस। कहीं बादल फटा, एकदम से सहम गए मानो इतनी जोर का बम फटा हो, जैसे कि इतनी जोर का बादल फटा। बारिश और तेज हो गई, क्योंकि जब बादल फटते हैं तो उनमें से पानी बरसता है। ठंडा ठंडा पानी गरम गरम शरीर पे गिर रहा है। अद्भुत अनुभूति है।
लड़के लोग भाग भाग के एक दूसरे के संग खेल रहे, लड़ रहा है। कोई हाथ पकड़ के लड़कियां गोल गोल घूम रही है। कितना आनंद है यहाँ। धीरे धीरे बारिश कम होती जा रही है। पूर्ण रूप से सराबोर हो गए इस बारिश के पानी से। कुछ कुछ ठंड लगने लगी। इतना ठंडा पानी, इतनी देर तक नहाए बारिश में। हर एक के चेहरे पे मुस्कान थिरक रही है। वो सब कुछ याद आ रहा है। कुछ शैतानियां की, बदमाशियां की, मस्तियां की। बारिश हल्की हो गई। वहीं पर बैठ जाओ, ध्यान करो। अब चलो, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास। जमीन पर बैठते ही बारिश भी रुक गई। मानो वो कह रही है कि अच्छा, अब तुम ध्यान करो, मैं चलती हूँ। छत से पाइप के द्वारा गिरता हुआ, जमीन पर आता हुआ पानी, उसकी आवाजें। खिड़की के ऊपर बने हुए छज्जों पर से गिरता हुआ टप 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 करता हुआ पानी। एक बार फिर से पक्षी चहचहाने लगे। चारों ओर पक्षी उड़ रहे हैं, चहचहा रहे हैं। और जहां गड्ढों में पानी भर गया, पक्षी वहां नहाने भी आ गए। वो भी तुम्हारी ही तरह आनंद लेना चाहते हैं इस बारिश के पानी से। बारिश में जो हम ध्यान में बैठे थे, धीरे से आंखें खोलकर देखेंगे किस तरह पत्तों की नोक पर से पानी टपक रहा है। तो कहीं कहीं किसी पत्ते के ऊपर पानी बूंद मोती के रूप में बनकर बैठा है। धीरे धीरे मिट्टी में पानी समाता जा रहा है। बहुत मजा, आनंद ही आनंद चारों ओर। मैं जैसे खिल गया हो इस बारिश के पानी से। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स्ड।
भी ठंड लग रही है। चलो चलते हैं, कपड़े बदल के आएंगे और फिर यहाँ पर बैठेंगे। खिड़की से झांक के देखा, हर सड़कों पर अभी भी तेजी से पानी बह रहा है। फिर से एक बार ट्रैफिक धीरे धीरे चलना शुरू हो गया है। पैदलों का, टू व्हीलर्स का फिर शोर शुरू हो गया। बारिश के रुकते ही फ्लाइट ने भी टेक ऑफ कर लिया। सब लोग बाल सुखा के, कपड़े बदल के आइए वापस यहाँ बैठ जाए और एक बार फिर आंखें बंद कर ले। गहन शांति, गहन शांति, गहन शांति। जो अभी कुछ देर और बैठना चाहते हैं अवश्य ध्यान में बैठेंगे दोस्तों। बाकी ध्यान से बाहर निकलने की तैयारी करेंगे। बहुत तरोताजा हो गए हम, तन से भी, मन से भी, भावनाओं से भी। ऊर्जा ही ऊर्जा है चारों ओर। खिला खिला सा मन, खिला खिला सा चेहरा, एक मुस्कान के साथ। लास्ट 30 सेकेंड्स। पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिला लेंगे। हाथों की फंसी हुई उंगलियों को ढीला कर लेंगे। बाहर आने की तैयारी अपने भौतिक संसार में, अपने भौतिक शरीर में। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1 0। हथेलियों को खोलते हुए धीरे धीरे बाहर आएंगे दोस्तों। चेहरे पे रख लेंगे एक भीनी भीनी सी मुस्कान के साथ ताजगी भरे वातावरण में नए विचारों के साथ आगमन करेंगे। 5 4 3 2 1 0। चेहरे पर से अपने हथेलियों को हटाते हुए मुस्कुराते हुए बाहर। नो हरी, नो वरी, नो करी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, कोई ट्रेन नहीं छूट रही। हम अपने ही घर में बैठे हैं, कहीं नहीं जाना है। और नो करी इज नो नॉन वेज, बी वेजिटेरियन। थैंक यू मैम, थैंक यू। बचपन में ले थैंक गए यू, पूरी तरह से। थैंक यू बचपन नलिनी में जी, चले बहुत गए। सुंदर ध्यान। जी मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू कौन संध्या कौन जी। चला गया बचपन में अपने? यस मैम, मैं चली गई पूरी रीटा तरह जी, हाउ नाइस। फ्रॉक पहन के बारिश में नहा रही थी मैं। बहुत डीप मेडिटेशन जी। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, अभी तो बाहर से आया है ना, अब अंदर भी ले लीजिए। और कौन कौन फ्रॉक में और निक्कर में आ गए थे? हैंड रेस कीजिए जरा। संतोष जी, आप कहाँ पहुंचे थे? मैं तो अपनी छत पे ही नहा रही थी। आई शाबाश। वेरी नाइस। बहुत आपने कहाँ पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. You are the nature सावन lover. के बाहर। Nalini, ma'am, is a nature lover, यस। full of romantic feelings. अभी तुम In बचपन में ही पहुंचे, अभी युवा अवस्था में really, कितना really, है? really. I also swim in my childhood. It was very nice, very effective. थैंक यू Thank you, सो ma'am. मच। Thank you. वेयर डू यू लिव गायत्री जी? थैंक Yeah, यू। I'm in Nepal. नेपाल। ओके Yeah. ओके। कोई और भी आए थे? मैम हम तो दुबई में नहा रहे थे। क्या बात, आप तो वैसे ही समुद्र के किनारे बैठे हुए इस वक्त भी। Hot water से बहुत दुबई में कम hot बारिश होती है, लेकिन जब होती है तब मचल जाता है जी नहाने के लिए। हाउ नाइस। It's beautiful, थैंक very, very. यू। थैंक यू सो मच, आपने थैंक बहुत यू अच्छा नलिनी जी। म्यूजिक लगाया। अनीता जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। माय फर्स्ट क्लास, मेरी पहली कक्षा थी ये। आई फील सो नाइस, सो गुड। Of course. चलिए, बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। दरअसल जो कुछ मैंने देखा आज तक में, वो अपने आप ही स्वतः भाव से आता ही रहा। आई रियली डू नॉट नो क्या। और वो इतना मतलब कई जगह तो इतना माइक्रो लेवल पे चला गया कि पत्तों की बूंद पर मोती जैसे, और टप टप पानी टपक रहा है, पाइप में से पानी निकल के नीचे जमीन पे गिर रहा है। आई वाज सरप्राइज, ये हो I- क्या रहा है। इट वाज अमेजिंग। यस, इतना Imagination. डिटेल मैंने आज पहली बार किया होगा, बट इवन आई थॉरली एंजॉयड। आंखें Really. पूरी भीगी हुई हैं, बहुत खुशी है, बहुत मन में खुशी है। Of course. Of course. और कैसे पानी फेंकते थे सब पर। आज तो एक हम दूसरे पर। मतलब कीचड़ का एक बूंद भी आ जाए कपड़े पे तो वो कपड़ा धोने में फट से डाल देते हैं। अनहाइजीनिक अनहाइजीनिक। हे राम, उस वक्त क्या कूड़ा कीचड़ मिट्टी छपाक छपाक एक दूसरे के ऊपर मारे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इतने निश्चिंत।
That was the life. Yes, that was real life actually. अब तो हम That बहुत was- ही artificial life जीते हैं. This So is far. real imagination. कोई वो नहीं है, दिखावा नहीं था. एकदम which is happening. Naturally, it was happening. Whatever I have हाँ. gone through in my life, मतलब literally those things were coming. And even I was surprised कि इतना detail कैसे हो रहा है, क्या हो क्या रहा है. बहुत अच्छा, आंखों देखा हाल कर दिया आपने. जी. Thank you so much, Nalini ma'am. Thank you. Thank you. so much. धन्यवाद. It was really blissful. Thank you. Thank you for नेक्स्ट joining. सेशन कब थैंक होगा? यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू. आज तो यहाँ का मौसम भी वैसा ही था. हाँ, दिल्ली का मौसम और- आज वही है. तो मैंने बाहर देखा ना, तो एकदम से आंखें बंद और शुरू हो गया सब कुछ. जी. मैम अभी आप हाइजीन की बात कर रहे थे, हाँ. तो बरसात के मौसम में जब हम बचपन की आप बात कर रहे हैं, तो नालियों में लाइनें बना के वो टाइम याद है. और देखिए आज भी जिंदा है. जी जी. और रिष्ट पुष्ट है, ये भी नहीं कि कोई बीमार है, ये है वो है. बैग, स्कूल बैग सर पे रख के और नालियों में छप छप करते हुए. करेक्ट. बिल्कुल 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 ही बचपन की याद दिला दिया आपने. जी. और जान जान के पानी में से आना निकल के, ये नहीं हाँ. बचपन, जान जान के Exact. पानी में से निकल के आना. फिर वो छोटी छोटी नाव बनाना पानी हाँ. में Correct. चलाना. Correct. Correct. चलो, थैंक यू. Beautiful. थैंक यू. बस्ता गीला हो जाए पर हमको अपनी मस्ती पूरी करनी है. मम्मी कोई जाने. मैं बोल रही हूँ, हाइजीन का तो कुछ था ही नहीं जो कुछ आज नहीं. है. बल्कि इन सब के पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या है, बताएंगे आप? कि आप लोग आज भी इतने तंदुरुस्त हैं, क्या कारण है? हम लोग नेचर में रहे. द वेरी फर्स्ट थिंग कि हम लोग सारा वक्त प्रकृति के संग जुड़े रहे. जी जी. और स्वयं के संग भी जुड़े रहे. मम्मी ने आवाज भी दी तो सुन के भी अनसुना कर दिया, पर छपक छपक हो रहा है. आज तो कोई एक जना भी आवाज दे दे, मम्मी ऐसे भागते जैसे पता नहीं क्या ही हो गया. तो मैम अपनी मस्ती थी. आउटडोर एक्टिविटीज बहुत थी हमारे टाइम पे. तो वही अब- नेचर के संग जुड़ना हो गया ना. हाँ, अब बिल्कुल भी नहीं है. और फिर इसके बाद दूसरी बात, तीसरी बात जो आती है, नेचर के संग जुड़ना, खुद के संग जुड़े रहना, जो अब आप ध्यान करके जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो जी. तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, फूड हैबिट्स. यस. उस वक्त का जो खाया है अभी इसीलिए तक चल रहा है. आज के बच्चे तो इतने मतलब बुरा हाल है, कोई इम्यूनिटी नहीं है उनमें, कोई ताकत ही नहीं है उनमें. खासकर मैम बरसात के मौसम में बैठकर आम खाना, और वो बाल्टी में भर के. क्या बात है, क्या बात. अगली बारी खिला देंगे जनाब, ऐसी क्या बात है. बल्कि यहाँ पे ना वो पहले ही खा लिए, आज के बच्चे नहीं खाते. यहाँ पे अब तो कच्चे आम फ्रिज में मिलते रख हैं. के खाते हैं. हाँ, यहाँ हमारे पे तो टब में रखे जाते थे और ले लेके चूसते रहते थे. हमारे यहाँ पीतल की बड़ी सी बाल्टी उसमें बर्फ डाल के. रख के, बाल्टी में डाल के रख हाँ. लेते थे then. क्योंकि वो और रसोई फिर- की हाँ. बाल्टी कहलाती थी. उसमें कुछ भी भर के इधर से उधर इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, और ये सर्विस के रूप में. और प्लास्टिक की ठंडे बाल्टियों पानी में डाल के बाथरूम की है. मैम आम अभी का तो टेस्ट ही अलग हो जाता था, फ्रिज में वो टेस्ट ही नहीं आता. और बारिश के वो पहली बारिश की वो सोंधी महक मिट्टी से आने वाली. हाँ जी. मिट्टी की उसकी सुगंध. जो सौंधी हाँ. खुशबू आती सौंधी है. सुगंध. बाप रे, बहुत अच्छा लगता था उस वक्त. चलिए. पूरा जब हम बारिश का कॉलेज जाते माहौल थे, बन गया. पॉलीथीन में किताब रखते थे. अब हाँ. उससे सिर्फ अपने आप बिकते थे और पॉलीथीन में किताब छुपा के ले आते थे. अच्छा.
नहीं, हमारे यहाँ तो जमाने में पॉलिथीन वगैरह कुछ नहीं था। ये कुछ जो नहीं आज था। के स्टाइलिश बैग्स हैं ये भी नहीं थे वो भी नहीं थे, ना। सिंपल या होते तो वो थे। स्लिंग वाले होते थे और उसके बीच में 2 हाँ हैंडल होते थे। तो हाँ थैली के माफिक हम तो वो हैंडल को ही पकड़ के चलते थे। नहीं जी बस्ते बोलते थे उसको, बस्ते। बस थे। पूरा बचपन याद कर लिया आज। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्कूल से छुट्टी होती थी तो बाहर इमली वाला होता था, आइस के वो बर्फ गोले, बर्फ का गोला। बहुत मजे किए थे हमने। बल्कि हमने तो अमरूद और इमली और लाल बेर तो देखे ही देखे। एक वो झंडे वाला होता था हाँ और हाँ उसके जी चारों तरफ कैंडी। रंगीन कुछ च्युइंगम टाइप या कैंडी हाँ थी। हाँ, गट्टा गट्टा वाला कुछ ऐसे ही। गट्टा वाला। गट्टे वाला, गटागट, गटागट। बुढ़ी के बाल। घटाघट अलग। जी। अभी तो हम ना मैम यहाँ पे अभी कच्ची कैरी मिल रही है, लेकिन अंदर उसको छील के जब देखे तो अंदर से येलो मीठी मीठी नमक लगा के, अभी तो वो हम लोग खा रहे हैं। बहुत अच्छी है अभी तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कुछ अनुभव सुनाइए। आज तो कुछ अलग ही अदा है अनुभवों की। आज तो सिर्फ बचपन का, आज तो सिर्फ बचपन की बातें हैं करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी बात कही कि मम्मी की आवाज नहीं सुनते थे, तो हम भी मम्मी की डांट से बचने के लिए जैसे ही बरसात स्टार्ट होती थी झाड़ू लेके छत पे चले जाते थे, ये छत साफ कर रहे हैं। That's a good one. नीलम जी आप भी कुछ बोलिए ना। हाँ जी, वही कह रही हूँ, आपने बचपन का याद दिला दिया। अब हाँ, सबसे बड़ी बात होती थी, आजकल तो खाने को कुछ नहीं, वहां तब बचपन में खाने की इतनी चीजें होती थी। आजकल तो लोग पिज्जा और ये खाते हैं, पहले तो वो हर सीजन में कभी नारियल वाला और गा के जो बेचते थे ना, काले काले जामुनरा, है ना, गंडेरिया आती का सीजन हुआ, जी और सही बात है। नारियल का हुआ, ये मूली जो काट के बीच में डालते हैं मसाला मसाला। लगाकर। हाँ, और हर सीजन में जो बर्फ के ऊपर वो और भी एक आती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो अभी ये येलो येलो बता रही थी, क्या संध्या जी? एक कोई येलो कलर का अंदर से फिरनी। हाँ फिरनी। बहुत, हाँ फिरनी फिरनी फिरनी, आपने याद हाँ, दिलाया। खिरनी। और हर एक चीज जो भी कुछ बिकता था, वो गा के जो बोलते थे ना, जो उनके लैला की जो क्या पसलियां, ककड़ी जो होती ककड़ी थी, को। पसलियां। लैला की पसलियां ककड़ी को बोलते थे, लखनऊ से आई हैं। हाँ जी हाँ जी, मैं वो कोशिश सब करती कुछ। हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे आपने बहुत अच्छा एक याद दिलाया। वो गा के सुनाते थे ना, आप तो याद नहीं रहा, पहले हर एक चीज को गाने में सुनाते थे ना, तो वो बहुत चना चोर गरम याद। सुना। मैं वही बोल रही थी। चना जोर गरम लाया, बड़ा मजेदार लाया, चना जोर गरम। मेरा चना है बड़ा कुरकुर। वाला, कुछ हाँ उसमें डाला गरम मसाला। मैं हाँ जी, लाया मजेदार दार चना जोर गरम। अच्छा, एक चना ताली का क्या बड़ा खाए, आता था और बताएं, चना मटकी क्या में। खाएगा सेठ, उसकी सेठानी का पेट, वो तो गई पलंग पे लेट, चना जोर गरम। क्या बात। और जो एक, कोल्ड ड्रिंक मिलती थी जो अंदर कंचा डला हुआ, हाँ, वाटर, अड्डे वाली कंचे वाली बोतल का सोडा। बंटे वाली बोतल। सोडा। सोडा होता था कंचे वाली बोतल का, और नींबू डाल के, नींबू और सोडा। ऐसे मौसम में जो गुड़ियों का खेल होता था, अंदर बैठ के जो बच्चे खेलते हैं, गुड़िया का तुम्हारी शादी, वो शादी, गुड़िया, माँ बाप, हाँ मम्मी के साड़ियां पहनकर हाँ, आधे छुपना बाराती बन छुपाना। जाएंगे, आधे लड़की वाले बन अचार जाएंगे। बनाते थे, गुड़िया की शादी में अचार बनता था। हाँ जी, बिल्कुल। वही बच्चों ने जो घर में देखा करते, और क्या। छोटी छोटी सौंफ की गोलियां, वो ऑरेंज की हाँ, गोलियां, वो
तो ऑरेंज मेहमानों शेप को की खिला रहे हैं ऑरेंज गोलियां। ऑरेंज शेप की हाँ गोली ऑरेंज। मेहमानों को जो एक वो मतलब बिस्किट भी डिशेस आता करके था जाती हैं। किडनी शेप में, काजू शेप में, नमकीन बिस्किट। हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ जी जी। बहुत और वही तो मैंने कुत्ते कहा बिल्ली जानवर बने हुए बिस्किट आते थे, हाँ भारी बिस्किट टाइप हाँ का जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अब कुत्ते बिल्ली के बदले मिक्की माउस आते हैं। वो बड़े होते थे, अब ये तो हिरन सब है, कुछ मैंने इंग्लिश हो हिरन का गया। मुंह खा लिया। ये अजीब अजीब तोता है। और वो कम मीठे होते थे, मारी बिस्किट जैसे ही स्वाद होता था उनका। हाँ हमारा मोनाको बिस्किट, घर ग्लूकोज बिस्किट। जब घर से जाते थे शाम, मतलब स्कूल काफी दूर होता था, तो रास्ते में मस्ती करते हुए, खेलते खिलाते हुए कितनी देर बाद घर पहुंचते थे। बल्कि जिसको मैम आज हम घर में जूजूब्स कहते हैं, वो शक्कर चिपकी हुई, शक्कर का बूरा चिपका हुआ जेली टाइप एक हाँ टॉफी आती थी। और मालूम नहीं बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल वो देखी कि नहीं देखी, एक धागे के अंदर 5 का सिक्का टाइप कैंडी या 10 के सिक्के हाँ टाइप जी कैंडी, Yes, और yes. उसको यूं 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 करो, हाँ फिर यूं खोलते थे। खींचो। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। घड़ी बना के देते थे, माला पहनाते थे उसकी। और बल्कि एक कागज का वो आता था कैलेंडर टाइप, उसके अंदर नंबर चिपके हुए होते थे और बाहर ढेर सारी चीजें लगी हुई होती थी कि हाँ हाँ जी हाँ ये जी कौन सा नंबर लॉटरी। चाहिए, तुम्हारा नंबर क्या चाहिए, खोला लॉटरी उसमें निकालते से लॉटरी थे वो, लॉटरी। लॉटरी, लॉटरी। लॉटरी खोला उसमें 3 नंबर निकला, तो फिर उसको ये मिलेगा जो आपको, कुछ तो ना वो कुछ मिलता था, था। बिल्कुल बिल्कुल सबका बचपन एक जैसा निकला हुआ है। बहुत सा जमाना हम वो याद करते हैं तो बहुत। सरप्राइज एक वो गिफ्ट होते थे लॉटरी में। देखिए हाँ ये खाने के भी इतना, एक वो पतले पतले बहुत बड़े बड़े पापड़ होते थे जो रात को संध्या के समय लेके आते थे, आपको याद होगा, बहुत बड़े बड़े, उसमें नमक मसाला डाल के पापड़ गोल गोल, वो अपनी खूब बड़ी वो टोकरी सी एक होती डमरू थी बहुत चारों बजाते तरफ थे, लंबा सा छापा सा डमरू होता था, बजाते लगाए। थे। उसमें वो मसाला पापड़ लाते थे। अच्छा, बिल्कुल हाँ, पापड़ पापड़ जो होते थे पापड़ लाते थे, एकदम डमरू बजा के क्रिस्प और बेचते थे। बहुत पतले और वो क्रिस्प वो होते थे। मेरे ख्याल से मुस्लिम्स लोग लेकर आते थे। ये तो पता नहीं उस वक्त तो बच्चों ये का तो क्या, नहीं पता, कौन बट है कौन आगे नहीं नहीं। नहीं, वो आज भी कई जगह मिल जाते हैं। वो मुस्लिम्स लेकर आते थे टोकरे में भर के, ऐसे गोलाई में। हाँ जी हाँ हाँ जी जी। हाँ, बुलाई हाँ में कवर करके। लंबे लंबे टोकरे होते थे उनके, गोल हाँ, वाले, लंबे लंबे बहुत टोकरे, लंबे लंबे। करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट। और ऐसे अच्छा, वो एक संध्या के समय, पुरानी यादें ताजा हो गई मैम। संध्या के समय में वो जो एक डोने में चावल, मोठ चावल, उस पर चटनी डालकर, कई खाने की इतनी चीजें होती थी, पता नहीं आजकल तो बर्गर पिज्जा ये 3-4 चीजें उसी को ही लोग खाते रहते हैं। पता नहीं, हमारे तो सारे सीजन में अलग अलग चीजें होती थी कि नाम भी गिनाने मुश्किल है। बरसात का मौसम शुरू हुआ नहीं के बड़ों के पकौड़े शुरू हो जाते थे। हाँ हाँ हाँ, पकौड़े भी मिलते थे बहुत। ट्रू ट्रू। तो पूरी बल्कि अचार गोल भी गोल खाते जब ही नहीं है। मैं जिस शहर से हूँ वहां पर भुट्टे की कचौड़ी का बहुत चलन है, और वाह, भुट्टे का उपमा, भुट्टे का हलवा। उपमा। भट्टे का हाँ, उपमा तो हम भी बनाते हैं, उसको किस बहुत बोलते हैं। टेस्टी बनता है। भुट्टे का भुट्टे का खीस, किस। यस, नारियल डाल के। जी जी। बनाते हैं, अभी भी बनाते हाँ, हाँ अभी भी बनता है। हैं। देखिए एक याद आया मेरे को, इतनी बातें हो रही है उसके बावजूद भी एकदम से स्ट्राइक किया है। कांजी का बड़ा रास्ते में खड़ा, हाँ रास्ते कांची में बड़ा, पड़ा, हालांकि वो मुंह तो में सबसे पड़ा। ज्यादा फेवरेट। कांची बड़ा। ऐसे कुछ था। आप कोई कांजी जानता ही नहीं। हमारे यहाँ अभी भी हर साल डलती है सर्दियों में। हर हर साल डलती है। अच्छा, वो सर्दियों में गाजर की भी गाजर की, डलती वो है। काली गाजर गाजर, वाली गाजर डलती की, है ससुराल पक्ष में, काली और काली गाजर मायके की। पक्ष में गर्मियों में डलती है मूंग की दाल की पकौड़ी के साथ। हाँ जी, वो स्पेशल होती है होली पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने कहा ना गर्मियों में। हाँ ठीक बोल रहे हाँ शादियों शादियों में भी जरूर डलती थी वो कांजी, हो। कांजी बड़े बड़ा, वाली, बड़े बड़े वाली। वाली। कांजी बड़ा। देख लड़के कनस्तर में भी लोग वो जो बहू खोलती थी चने आकर। और भटूरे जैसे, और वो मटके में, बड़े पीतल के मटके में, वो क्या बोलते हैं, पीले मटर होते हैं ना, चने जैसे लगते हैं, खट्टा वो डाल के मटरा ये सब। बोलते हैं, मटरे, मटरा मटरा। मटरा।
आप कहाँ वो से हैं चीजें नीलम मैं जी? तो मैं तो दिल्ली में ही पैदा हुई, दिल्ली से ही हूँ। ओके ओके ओके, दिल्ली में कहाँ पर? दिल्ली में मैं पटेल नगर में थे, जहाँ हम पैदा हुए, पटेल नगर। अच्छा। ईस्ट वेस्ट में, और साउथ का अब? मतलब वहां पे सारा। उसके बाद हम 8th में भर्ती थी स्कूल में, तो हम साउथ एक्सटेंशन में आए, डिफेंस कॉलोनी में, इधर साउथ दिल्ली में ही। तब से इधर ही, अच्छा मतलब शादी इधर ही, सब कुछ। अभी हम ग्रेटर कैलाश के पास हैं, मंदाकिनी क्लेव में, अलकनंदा साइड में। आई नो अलकनंदा साइड। हाँ जी, हाँ जी। रीता जी भी वहीं पे ही है, हमें दोनों इधर ही रहते हैं, अच्छा। अलकनंदा मंदाकिनी में। आज गुजरा के हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। वो जमाना नहीं, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं देखो, दोबारा। आज तो आ ही बिल्कुल। गया है, आप डिनाई नहीं कर सकते। वो है ना, एक गाना भी है ना, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। खुदा आज तो हाफिज आ गया तुम्हारा। है, आज तो आया हुआ है। हाफिज आज खुदा आ गया। तुम्हारा। सारी यादें ताजा हो गई। बल्कि समय पैसा थोड़ा भी था तो पैसे की वैल्यू थी। करेक्ट। मुझे याद है, अमृतसर में मेरी मासी रहती थी, छुट्टियों में हम लोग जाते थे तो 5 पैसे का एक सिक्का होता था। 5 पैसे के सिक्के में हम पूरे चने का डोना भर के और उसके साथ भटूरा लेके आते, भटूरा था या कुलचा था मुझे नहीं याद, लेकिन वो लेके आते थे। 5 पैसे में दही का डोना, इतना सब ओह माय गॉड। टेस्टी चीजें होती थी ना वो, जो अब कितने का भी ले लो लेकिन वो मजा नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, अब ये कॉलेज के टाइम में, हमारे जब कॉलेज में थे तो हमें 50 पैसा में मंथली पॉकेट मनी मिलती थी, 30 रुपीज। या मतलब उसमें भी हमारे फादर बोलते थे, जो जितने बचाएगा उसको डबल मिलेंगे पैसे, जितना जो कोई बचाएगा। तो हमें 50 पैसे कॉलेज में, 35 पैसे का डोसा आता था, और 15 पैसे का जो कोल्ड ड्रिंक कोक वगैरह ओह जो है। माय गॉड। तो आठ आने में मतलब पूरा वो खाना। 35 पैसे का डोसा आता था, जो बहुत फेमस है डिफेंस कॉलोनी में। तो हमें खुद 50 15 का रुपीज बहुत। मिलते थे मंथली। हाँ मैं जी, उसमें भी 70 पैसे का बचाते थे। डोसा खाई हुई हूँ, हाँ और 10 पैसे में 2 पान लेके अपने फादर के लिए जाया करती थी रोजाना। स्कूल वो के 10 टाइम क्या में। पैसे बात है। देते थे, और मैं जाती थी, और ठुड्डी मेरी उसकी दुकान की उस पे लगती थी, प्लेटफॉर्म पे, और मैं 10 पैसे दे देती थी, और फिर यूं यूं करके सब अंकल लोगों को देखती थी कि पतले पतले कागज की स्ट्रिप्स बना रखी हैं, और एक सूतली जल रही है जो अंदर रखी हुई है, और वो लोग सिगरेट पिया करते थे। उन लोगों को देखती थी जब तक पान पकता था मेरा। तो 10 हाँ, पैसे मीठी में 2 सिगरेट भी पान। मिलती। आते मीठी सिगरेट भी मिलती थी, ऐसे जो हाँ जी, लाइनों बिल्कुल वाली, बिल्कुल। और जो वो। कैवेंडर्स वाले वो हाँ, लकड़ी पे चल के आते थे, स्ट्राइप पैंट पजामे पहन के, मेले में आते थे वो लंबे डंडे लगा के पैरों लंबे में। डंडे लगा के, लंबी सी हाँ, कैप टोपी, लगा के। स्ट्राइप पैंट। टोपी। हाँ हाँ जी। ऐसे ही सर्कस का भी अपना वो ही तो अलग याद मजा है। था, सर्कस में जाके बैठना। पहले तो यार लगते थे, मेले लगते थे, बाजार मेले में वो लगते थे। शीशों का जो शीशा घर होता था, बड़ा मजा आता था। किसी में मोटे लग रहे हैं, किसी में पतले लग रहे हैं, तो किसी में वो पता नहीं क्या क्या। वो मेले में आते हैं ये, और मेरे को लगता है अभी भी होते होंगे वो। क्या बोलते हैं जो आंख शीशा, पे लगा के शीशे, देखते हैं? शीशे घर, वो बाइस्कोप, हम लोग कैलिडोस्कोप। स्कूल की तरफ से ना कैलिडोस्कोप जब होता है। पिकनिक लेके जाते थे बाइस्कोप। ना, स्कूल की तरफ से जब पिकनिक लेके जाते थे ना, तो अभी भी हाँ हाँ वहां हाँ। पे डॉल म्यूजियम में अभी भी एक रूम है, वहां पे ऐसे बने हुए हैं, हाँ, और शीशे रूम है एक अभी भी, तो वहां पे कॉनवे दिखाते है, अच्छा, थे। कॉर्नफ्लेक्स है। जी जी। दरियागंज। हंस हंस के मतलब सबको पकड़ पकड़ कर ले जाते। किसी के सामने खुद नहीं जाके खड़े होते थे, दूसरों को पकड़ के वहां ले जाके खड़ा कर उनकी उनकी धूल उड़ाना, मस्ती उड़ाना, मजाक उड़ाना।
और दादी दादी जो है ना, दादी के पास जाके बोलते थे, दादी 1 पैसा दे दे, हमको मटका कुल्फी खाना है। अच्छा। और वहां तब 1 पैसे में भी जो भी मिल जाता था, 5 पैसे में भी, पर उसमें प्यार होता था, बहुत प्यार। और वो वो भी चीज शेयर बहुत करके ज्यादा, खाते थे। हाँ, शेयर करके नहीं, खाते, जो जो ये लोग आते भी थे हॉकर्स, ये लोग भी सबको उनमें प्यार। जानते थे कौन किस घर का बच्चा है, बच्ची है, तो बड़े प्यार से बात करना और सब कुछ। बहुत फ्रेंडली होते थे। चलो ये बचपन के दिन, इंदिरा जी बचपन के दिन भी 4 दिन से गा दीजिए। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन से चलो ये बनाने, घर का खाना कोई खाता भी नहीं आजकल। देखिए जनाब, आपकी मैं जब से बातें सुन रही हूँ, पर मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर दूं कि कभी कभार घर में मैं बन्स लाके बर्गर बनाती हूँ, वो खा लेती हूँ, पर बाजार का मैंने आज तक नहीं खाया। पिज्जा नहीं, अब तो आज हम भी तक नहीं खाते। नहीं खाया। पास्ता, नूडल्स, मैक्रोनी मैंने ना घर की खाई ना बाजार की खाई। नेवर एवर। सिर्फ बन्स लाके मैं या पाव भाजी बनाती हूँ या बर्गर बनाती हूँ, वरना जितने भी मैंने नाम लिए सब कुछ बनता है घर में। सोया चाप भी आता है। आई डू नॉट टच मशरूम। आई नेवर सी इवन टुवर्ड्स दैट साइड। हाँ, अब हम भी नहीं और खाते जब से हमने 3 साल से। पत्री जी ने तो पहले आप तो कहा है, मेरे को तो आज इतने साल हो गए दिल्ली आए हुए, तो पता नहीं तरह तरह की सासू माँ खुम्बियां लाया करती थी। कोई कश्मीरी है, कुछ नाम है, कभी कुछ नाम है, और बड़ी हाँ, महंगी आया गुच्ची करती और थी। आई यूज्ड टू गेट इट, और घर में सब बड़े शौक से खाते थे। नलिनी जी, आपने बचपन कहाँ निकाला? उज्जैन, महाकालेश्वर की नगरी। अरे वाह, अच्छा, उज्जैन से, अच्छा, वेरी गुड। उज्जैन से। सुदामा और कृष्ण भगवान जहाँ पढ़े, वाह जी वाह। सांदीपनी अरे वाह, आश्रम, जी, विक्रमादित्य की नगरी, सांदीपनि, कालिदास की नगरी, जहाँ बहुत कुंभ मेला सुंदर लगता है। जगह। जी, बहुत लकी बहुत हैं आप। दिव्य डिवाइन जगह है। और बहुत। उज्जैन का तो आता है कि सबसे डिवाइन जगह सेंटर है वो। जी, वहां पर सिद्धपीठ भी है, माता की हरसिद्धि माँ सिद्धपीठ का, भी है वहाँ। हरसिद्धि माँ का मंदिर महाकालेश है। हर सिद्धि माँ का। महाकालेश्वर का मंदिर जी है, जी, जिसके नीचे से लाइन ऑफ कैंसर जा रही है। बहुत बड़ी जगह है उज्जैन। हाँ, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, और बल्कि वो मानसिंह जी ने 3-4 जंतर मंतर बनाए थे, एक उज्जैन में भी। बचपन में वो संतोषी हमारा माँ का परिचय आप सबको मालूम ही होगा। ये देवी जो है संतोषी माँ, हाँ। ओरिजिनली उज्जैन से है। अच्छा, ये नहीं हाँ, पता। अच्छा अच्छा। अब ध्यान में आने के बाद सुना होगा भर्तरी राजा के बारे में। वो भी उज्जैन में ही एक जगह थी जहां पर उन्होंने ध्यान किया था, और उनकी गुफा है, भर्तरी के नाम से उनकी गुफा है, जहाँ पे ध्यान किया उन्होंने। बहुत तपस्वी थे ना वो राजा बहुत भर्तृहरि। तपस्वी थे, बहुत तपस्वी थे। हाँ, इसका उनका जिक्र बानी में भी आया, गुरु ग्रंथ साहब में भी आया। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि हम सब यहाँ ध्यानी बैठे हैं, तो नहीं, बहुत पवित्र जगह है उज्जैन। बहुत पवित्र जगह है जी। तो मैं तो अपने भाग्य पे कई बार इतरा लेती हूँ कि उज्जैन में जन्म लिया और बाद में हाँ, पितामह की संगत में आई। So I'm really fortunate, very हम fortunate. आपके भाग्य से इतरा यस लेंगे। मैम। हमारा आपसे संपर्क है। हमारा नलिनी जी से संपर्क है, जी। इसीलिए। आप दिल्ली में कब आए? दिल्ली में कब आए? दिल्ली में more than 4 decades शादी के बाद। लेकिन ऐसा है ना, भाग्यवानों से ही भाग्यवान भी मिलते हैं।
इसलिए हम Yes, सब भाग्यवान। yes, like-minded people are always together. और आज तो याद आ Likes गया, attract likes. Yes. सार सबका यही है कि बचपन में सब तितली जैसे उड़ते फिरते थे। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते बंसी बचपन की। यही कह रहे थे जी, बहुत अच्छा गाना लगा। बल्कि अब समय भी होता जा रहा है समापन का। मैं एक लाइन सुनाती हूँ सबको और याद जी रखिएगा। ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज मिले कल भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। कोई क्या नहीं बात भूलेगा। है। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। अगर भूलते तो इतना पहले के गाने भी क्या गाने होते थे, पहले के गाने भी क्या गाने होते थे। आजकल कौन से गाने कोई सुनता है। पहले के आवाज आ गाने रही तो है ऐसे कहाँ थे, से? मुझे याद रहते थे, अभी तक भी याद है। अच्छा, आजकल एक के गाने एक तो एक और महीना कोशिश कहो फिर एक और कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा गला गड़बड़ है, खांसी वासी भी हो रखी है, बट लेट मी नहीं ट्राई। नहीं, आप इतना अच्छा गा रहे थे, इतना अच्छा गा रहे थे आप। नूरजहां की आवाज की हाँ कोशिश करती हूँ। वंस अपॉन ए टाइम तो मैं गा लेती थी, पर आज कोशिश करती हूँ, बहुत समय के बाद है। बस टेप काट दे। धीरे 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 मेरे बचपन के साथी मुझे भूल न जाना, देखो हंसे न जमाना। जमाना हंसे न जमाना, मेरे वाह, बचपन के साथी मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। बिल्कुल वाह, क्या नूरजहां की कहना आवाज मैम, लगी। क्या वेरी कहना। गुड। क्लैपिंग क्लैपिंग, बहुत वेरी अच्छा। गुड। बहुत बढ़िया नलिनी जी, मजा आ गया। मजा आ गया, आपने तो बहुत नूरजहां अच्छा की गाया। आवाज में बहुत हम ही नलिनी जी एक बार और, वंस मोर, आपके वंस या मोर। आने से रौनक रौनक आती है आपके आने से। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। वेरी क्या गुड बात है वेरी मैम, गुड बहुत एटीट्यूड। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने कॉपी बहुत कर ली, बढ़िया। कॉपी कर रही हैं बिल्कुल। सुपर। मैम, जो ये क्लासेस मेडिटेशन हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है? हाँ, चल रही है पहले तो ये रिकॉर्डिंग। बताइए, एक सेकेंड, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, सामने आइए हैंड रेज करके। हाँ, ओके ओके मैम, मैं वीना बोल रही हूँ। जस्ट अ मिनट वेट। ये मैं चांद वीना बोल रही हूँ ये मैम, चांद नमस्ते। सा मुखड़ा। और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ मैम, मैं आपसे काफी बार मिल चुकी हूँ। अच्छा, ओके हाँ ओके जी, ओके। मैं तो सुन रही थी ये लाइट बंद करके। सुपर मैम, पहले तो मैं आपको जी क्लैपिंग करना चाहूंगी और ग्रेटिट्यूड, इतना अच्छा मतलब मोटिवेशन मिलता है। आप जो शुद्ध हिंदी बोलती है ना मैम, अप्रिशिएट है। जी, वीना ये जी आज जगह आपको का पहली असर बार है। देखा। हाँ जी मैम, नहीं नहीं, पहली बार नहीं, मैंने बीच बीच में ली है, बट मैं ऑफलाइन होती हूँ क्लास। ये अब इसको कैमरा ऑफ कर देती हूँ मैम मैं। नहीं नहीं, आपको अपना चेहरा दिखाना चाहिए सुंदर सा, कितना यस, अच्छा लग रहा है। अब आप आई है कैमरा खोल के। मैम मैं रोक जी नहीं पाई ना मैम, इतना इतना आप लोगों ने यादें ताजा कर दी। कुछ कुछ क्या क्या बोल रहे थे, मैं सुन रही थी। कुछ तो आपके शायद जन्म से भी पहले की बातें होंगी। लेकिन वो पापड़ वगैरह मुझे याद आ रहा था। मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी समझ रही थी उस पापड़ को भी। वो मैं उसके रेट बता रही थी। अब 30 रुपीज में वो 2 मिलते हैं।
ओ माय गॉड। बच्चे खाते 30 हैं पैसे से। 30 रुपीस में 2। पहले हाँ तो सॉफ्टीज की ही रूप में ही आइसक्रीम थी या मटका कुल्फी थी बस? हाँ बिल्कुल। मटका कुल्फी थी, उसके बाद सॉफ्टी आई है जो वो कोन में घर में दी भी बन जाती जाती थी। थी। आइसक्रीम वाले केक भी आ गए अब। वो घर में भी बनाई जाती थी, वो चला चला वो के चला उसको। के पहले हाँ नमक जी हाँ डाल जी। दिया, बर्फ नमक डाल डाल के दूध डाला, हाँ चलाते रहे चलाते बहुत रहे। मैंगो आइसक्रीम इतनी टेस्टी बनती थी, वो किसी आइसक्रीम में टेस्ट नहीं है। उसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत अच्छा होता था। जाने कहाँ गए वो दिन, याद में चले गए सच में। लौटाइए लौटाइए। सब लोग आज प्रॉमिस करके जाइए कि जब मैं अगली बार आऊंगी तो वापस से अपने देखिए, बारे में कुछ बताएंगे कि हमने क्या क्या लौटा लिया है। सबसे पहले तो ये लौटा के ले आओ कि चेहरे पे एक मुस्कान बनी रहे। लौट के मैं अपने अंकल जो पुराने सिंगर थे उनकी याद दिलाती सबकी। लौट के आजा मेरा बचपन, तुझे मेरा बुढ़ापा बुलाता। वैसे दोस्तों, जब हमने कभी बचपन को बचपन नहीं कहा, युवा अवस्था को कभी जवानी नाम नहीं दिया, या बोले कि अभी तो हम जवान है, अभी तो हम ये हैं, अभी तो वो है, जब वो सब नहीं किया बुढ़ापे को तो क्यों बुढ़ापे को बुढ़ापा क्यों बुढ़ापा बुढ़ापा बोल के रोना? नहीं, अभी ये बोलिए, अभी तो मैं जो जवान अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान 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 हूँ। सही तो बात। भी दोस्तों, खुश आज एक प्रॉमिस लेकर हम लोग नहीं, अलविदा लेंगे यहाँ पर नलनी कि की अपने बचपन को वापस लौटाना है, मुस्कुरा के जीना है। और वही अगर तो कहा। सचमुच देखा जाए तो बचपन निकला पढ़ाई में, खेलकूद में, जवानी निकली जोश में, बिना होश के या कहीं कहीं होश में रह कमाने के, में या परंतु बच्चों को पालने में। जिम्मेवारियों से भरपूर नौकरी में गए, या फिर कहो कि शादी हो गई तो वहां की अपनी जिम्मेवारियां, और वो जमाना अलग था जबकि ससुराल का जॉइंट फैमिलीज भी होती थी। तो अनेकों अनेक तरह की जिम्मेवारियां, बच्चे पैदा हो गए उनकी जिम्मेवारी, बड़े हो गए उनको देखना। अब जो समय है दोस्तों, दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ एंड वी मस्ट लिव इन इट्स फुलेस्ट। जो करना चाहते हो करो, जो इच्छाएं हैं अब नहीं मारना। अब अगर जैसे टेबल पर बैठे हैं और कोई बोले कि अरे सब्जी खत्म हो गई, चुपचाप अपना खाना खाते रुक जाएगा, कोई ना कोई उठ कर लाएगा। नीदर यू आर अ मेड, यू आर अ सर्वेंट, और यू आर स्टिल ऑन दैट ड्यूटी कि मैं उठूंगी और मैं ही लेकर आऊंगी। सिर्फ मेरा ही कर्तव्य नहीं रह गया। अगर हस्बैंड रिटायर हो गए तो मेरी भी उम्र है कोई रिटायर होने की, पर मैं रिटायरमेंट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जितना मैं चलती रहूंगी, मेरे हाथ पांव जब तक चलते रहेंगे और ध्यान करती रहूंगी, मैं आखिरी सांस कर्म योगी के रूप में हंसते हुए लूंगी। रोते हुए आए पर हंसते हुए जाऊंगी। कबीर भी कहता है कि रोते हुए आए तो सब हंसे, खुशियां मनाई। अब ऐसा कुछ कर गुजर जाओ जिससे कि जब तुम मरो तो लोग रोए कि ये क्यों चला गया। दोस्तों, अब यही करना है। आज से बिल्कुल। प्रण ले लो। सुषमा जी, अब तक कहाँ थी आप छुपी हुई? चुप चुप खड़ी हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। बोलिए, कुछ बोलिए। आपके बोलने के बाद हम अंतिम करेंगे, इसको समापन मैम करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? जो ऐसे हम क्या जरूर की मिलेगी, है मेडिटेशन की, नॉट टू जरूर वरी। मिलेगी। ग्रुप में ही? ग्रुप में मिल जाएगी। हाँ ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू। तो सुषमा जी, आप एडेड हैं कुछ ग्रुप अपने में? जमाने का हाँ जी मैम। गुनगुना दो या अच्छा अपने बचपन ठीक का है रीना कुछ जी। बता दो प्लीज।
सुषमा जी को स्पॉटलाइट पे ले लीजिए प्लीज। बोलो आंटी जी। बोलेंगी बोलेंगी भतीजी, रुको तो सही। उनको सुषमा जी को ले लीजिए। हाँ ले रही हूँ। हाँ ये तो गोल्डन एरा है, हमारा समय जो है। अभी नेक्स्ट टाइम बोलूंगी, अभी तो मुझे कुछ ये समझ नहीं बात, यस। क्या बात। आइए आपका इंतजार था। सुषमा जी कुछ आप बोलिए बचपन के बारे में, या अपने जमाने के गानों को गुनगुनाइए। पूरा 5 मिनट, इट्स ऑल योर्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 3 2 1 0 नेक्स्ट टाइम पुराने सिंगर करेंगे। नहीं, बचपन तो बहुत अच्छा बीता था। जैसे जैसे सबकी बातें सुनी हैं, वैसे वैसे ही हम लोगों ने भी अपना बचपन ऐसे ही बिताया है। खूब एंजॉय किया है बचपन में। और अभी सबके भी आप साथ। इतने इतने सुंदर हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद, आप 14वीं का चांद है। चांद पे पहुंच गए अब तो सब। इंडिया सुषमा में जी थोड़ा झंडा सा लगा ना दिया। उलट के बैठ जाइए तो आपका चेहरा रोशनी में आ जाएगा। डार्क अंधेरा है थोड़ा रूम में आंटी। हाँ नहीं, रूम में नहीं है, इनके चेहरे पर है। लाइट जल रही है, देखो। यस यस, ये बात। फिर ओ यस। इनको चांद देखकर मुखड़ा। आपको देखकर अरे ऐसा वाह। लगता है ढही हुई इमारतें ये बयां कर रही हैं कि इमारतें कितनी सुंदर हुआ करती थी। हाँ बिल्कुल। है ना? यानी आज ये हाल है तो बचपन तो हाय हाय, पता नहीं पीछे जवानी तो पीछे पीछे गाड़ियां चलती होंगी। मैंने कोशिश करी पर बजी नहीं। नलिनी कौर जी, हेलो। बोलिए ना अब सुषमा next जी time कुछ आप भी। भाई अब सब लोग चुप हो जाओ, उनको बोलने दो। हाँ नहीं, मैंने बताया मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता है नलिनी जी। कोई और हर तरह से अपना है, खूब खेले भी हैं, स्कूल में भी बड़े मजे किए हैं, और अपने बहन भाइयों के साथ भी खूब एंजॉय करते थे, खूब लड़ाई झगड़ा भी करते थे, और खाते पीते भी थे। से खूब एंजॉय किया लाइफ। वेरी नाइस। कहाँ से हैं आप सुषमा जी? हाँ जी, मेरा जन्म वैसे पाकिस्तान का है। अरे वाह, क्या बात। और अब कहाँ है रिहाइश आपकी? अभी मैं गाजियाबाद के पास है, साहिबाबाद। अच्छा, मैं वहां पर हूँ। साहिबाबाद। हाँ जी, पास ही है दिल्ली के, हाँ तो हाँ, नहीं है। नहीं आई नो। शाहदराबाद, शाहदरा के बाद ही तो है साहिबाबाद। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, शाहदरा के बाद, शाहदरा के इंदिरापुरम से आगे थोड़ा। हाँ जी, शाहदरा के बाद ही है। बिल्कुल। शाहदरा से नहीं, दिलशाद गार्डन से मेरे ख्याल 3-4 किलोमीटर है। राइट, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आइए, आप लोग जो भी दिल्ली में रहते हैं प्लीज, घर पे 11 बाई 11 का पिरामिड है 3री मंजिल पे। तो कहाँ आप पर? लोग, ये तो विवेक विहार में है ना? हाँ विवेक विहार में भी अभी बना है, हाँ। इसी साल उसका इनॉग्रेशन हुआ है। यस। अच्छा, क्योंकि अभी शाहदरा का आप बात कर रहे हो ना? नहीं, मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स कॉलोनी की, 2012 का बना हुआ है। अच्छा, फ्रेंड्स कॉलोनी की। अच्छा, नहीं, शाहदरा में भी अभी आया था पीछे भी, वहां पे भी बना है उसका भी। विवेक विहार में है ना, सेंटर विवेक विहार। नहीं, विवेक विहार शाहदरा में सेंटर है, और विवेक विहार में बना है इसी साल जनवरी फरवरी में मैडम ने आके इनॉग्रेट किया है। हाँ, विवेक विहार में ऐसा तो दिल्ली में उसमें विदुषी के घर के पास है। भी है, सप्तजंग एन्क्लेव में भी है। हाँ वो तो
है। लेख्या विकासपुरी के घर में विकासपुरी में सबसे पहले बना था 2011 में, और 2012 में मेरे यहाँ बना था, और फिर उसके बाद बना है सफदरजंग एनक्लेव में। आपका कहाँ है? फ्रेंड्स कॉलोनी। अच्छा, आपका फ्रेंड्स कॉलोनी में है। अच्छा मैम, विकासपुरी का एड्रेस मिल सकता है? मिल जाएगा मैम, ये विकासपुरी जनकपुरी साइड है कहाँ? हाँ जी, हाँ जी, उसी तरफ द्वारका जनकपुरी। मैम प्लीज भेज दीजिए इसका, अगर किसी के पास कोई एड्रेस या अगर कुछ भी है तो। विकासपुरी का है तो हमें भी नजदीक पड़ता है। नहीं, 1 मिनट रुकिए। ऐसा है कि मैं आप लोगों को फोन नंबर दे देती हूँ, तो उस पर बात कर लीजिएगा और फिर चले जाइएगा। जी मैं दे रही हूँ आप लोगों को फोन नंबर। इनके भी नलिनी जी, इनके भी टाइमिंग्स हैं? मुझे सचमुच किसी का भी टाइमिंग नहीं मालूम। सफदरजंग में 11 से 1 नहीं, है। सफदरजंग एनक्लेव में मैंने किया था। टाइमिंग है उनके टाइमिंग्स हैं कुछ। मेरे ख्याल में सभी जगह टाइमिंग्स हैं। किया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब आपने आना होगा उससे पहले मेरे को फोन करके फिर मैं आपको टाइम बताऊंगी। जी अच्छा, मेरे यहाँ का तो टाइम फिक्स्ड है 11 बजे से 1 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार तक। हाँ, तो उनका भी जो सफदरजंग एनक्लेव में है ना, उनका भी 11 बजे से ही है। आप उन पर वसंता हमारा मैम का तो नहीं टाइमिंग कह एक रहे? ही है। मैम आप वसंता मैम के वहाँ तो नहीं कह रहे सफदरजंग में? हाँ, वही अच्छा, वो वही उनका है इवनिंग में भी है मैम, संडे को भी वो बैठ है होते हैं, इवनिंग में भी है। आप उनसे बात कर लीजिए, मैम इवनिंग में भी होती हैं। नलिनी जी, आपका एड्रेस क्या है? कोई पूछता है तो आपका एड्रेस क्या है? ये मैंने नंबर दिया है, मैं लिख के भेज रही हूँ नाम भी। मैम, विकासपुरी का दे रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, दीजिए। मैंने भेज दिया है। ये विकासपुरी का नंबर है 80 से। जी जी जी। अच्छा, 8076। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैम सभी। एक सेकंड, एक एक करके भेज रही हूँ मैं। रोशन नायडू सर हैं विकासपुरी में, जिनके यहाँ पर पिरामिड है, तो उनसे पूछ के जाइएगा। हाँ जी, नंबर दे चुकी हूँ। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। ऑलवेज। नलिनी जी, वो उसका एनर्जी ग्रिड का जो अनंत ऊर्जा का कुछ लोग पूछ रहे थे, उसमें चार्जेस शुरू कर दिए हैं? 1 सितंबर से होंगे। अच्छा, 1 सितंबर से है। वो खुलता ही नहीं है। लेकिन आप पुराने वाले में किसी में बैठे होंगे, मैं लेटेस्ट वाला भेज देती हूँ इनके पास। पर किसी के स्टेंट लगा है, पेसमेकर लगा है, या एपिलेप्सी मिर्गी की बीमारी है किसी को, तो बता दीजिए मेरे को यहीं पर। वो नहीं करेंगे जी। वो सख्ती से उस लिंक को, गूगल फॉर्म को नहीं भरेंगे, वो और फॉर्म आ नहीं तो जाता है। अपने दम पर अपनी रिस्क पे भरेंगे। जी नलिनी जी, नया लिंक 2-3 आप भेज केसेस दीजिए आ प्लीज। चुके हैं। दे एक्टेड वेरी स्मार्ट कि यहाँ पर क्या पता चलना है, क्या हो रहा है। पर जब उनके दिल में दर्द शुरू हुआ, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ है हमारे, और 3-3, 5-5 सेशंस ले चुके, 10-10 सेशंस ले चुके। ये है कि हमेशा नई नई फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो उसमें हार्ट की फ्रीक्वेंसी जिस दिन डलेगी, फिर उस दिन जो रिएक्शन होगा आपके दिल पे, क्योंकि ये जो चीज है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई चीज है, और आपके दिल में जो पेसमेकर लगा है, या कह लीजिए कि जो स्टेंट लगा हुआ है, वो मेटल है,
और मैग्नेट नाम सुनते ही समझ जाओ कि मेटल तो अट्रैक्ट होगा। फील्ड में आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो फिर वो आपने तेज। वो जो लगाया था वो दिल के हार्ट बीट को, पल्स रेट को बैलेंस करने के लिए लगाया, पेसमेकर या स्टेंट। और अब अगर आप उस स्टेंट के साथ खेल खेलोगे तो दिल पर असर नहीं आएगा क्या? जी बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा लोगों ने गड़बड़ करी। मेडिटेटर होके, जैसे दिस इज मेंट स्पेशली फॉर नॉन मेडिटेटर्स, या फिर जिनको बहुत ही ज्यादा हेल्थ इश्यूज है कि मेडिटेशन में कम हुआ पर पूरी तरह से नहीं गया, तो इट्स ओके, ले लो थोड़े समय। परंतु आप अगर हट्टे कट्टे हो और फिर भी आपने कल रात को ले ली इंग्लिश क्लास में, आज सुबह ले ली हिंदी क्लास में, तो माय डियर क्या वो असर नहीं करेगा? ध्यान तो ही तो ये कितना, ऊर्जा कैच करता है। हफ्ते में 3 दिन लेना चाहिए ये? दैट्स ऑल। नहीं तो ओके। हमने क्यों रखा? हम 6 दिन सुबह 6 दिन शाम को नहीं ले सकते थे क्लासेस? पर हमने बहुत सोच समझ के, मतलब रिसर्च वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, वी आर स्टिल एनालाइजिंग थिंग्स, और अभी भी एक्सपेरिमेंट्स चल ही रहे हैं हमारे इसमें, तो कुछ सोच समझ के ही तो हुआ ना ये। जी, आप नया लिंक जरूर भेज दीजिए। मैं नया काफी लिंक लोग आपको पूछते भेज हैं। दूंगी। जी तो उसमें जी। डिस्क्लेमर के ऊपर भी बात की है, पर टेक थिंग्स विद योर ओन रिस्क। और अब जब इस उम्र के पड़ाव में भी हम जिंदा हैं, और अगर अच्छे खासे हम 1 घंटा भी बैठ पा रहे हैं यहाँ पर राजी खुशी, दैट मीन्स वी आर नॉर्मल, वी आर नॉर्मल। और जो कुछ आ चुका है ध्यान से सब हट ही रही है बीमारियां, ऐसा तो नहीं है, फर्क तो पड़ रहा है। पहले उदासी थी, अब यहाँ पर आके एक तरीके से कह लो कि चौपाल में बैठते हैं, ध्यान करके ऊर्जा भी ग्रहण करते हैं, गपशप भी करते हैं, और कुछ ज्ञान भी पाते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी आर गेटिंग ओवर हियर। बहुत ज्ञान पाते हैं नलिनी जी। वही मैं बोल रही ना, ज्ञान पाते हैं, ध्यान पाते हैं, गपशप 4 हो जाती है। वो फालतू वाली बातें नहीं होती जो रियली चौपाल में हुआ करती थी, इसकी बहू ऐसी, इसकी जिठानी ने ये क्या, पता है तुमको उसकी सास चली गई, उसको वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तो यहाँ पर वो सब कुछ नहीं है जिसे नहीं। कहेंगे बकवास, गपशप दीदी है। मैं जैसे एग्जांपल आज हुआ, आज हुआ, कितना अच्छा हुआ सब, कितना सबके दीदी मैं चेहरे पे एग्जांपल रौनक। हूँ। हाँ जी बोलिए। मैंने कहा मैं एग्जांपल हूँ दीदी, सुमन गोयल। हाँ, आप अपने आंखों का बता सकते हैं क्या हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बताइए। दीदी जब मैं ये लेती हूँ ना आइस के लिए, तो मेरी आंखों में अब तो मुझे ऐसे लगने लग गया कि मेरी आइस में कुछ इकट्ठा हो गया है और वो मैंने निकालना है, ऐसे फीलिंग होने लग गया मुझे। वो भर जाती है आंख मेरी पानी से ना, तो वो एक अलग से फीलिंग है मुझे। और वैसे कैटरेक्ट है आपको राइट आई में? नहीं, आप अनम्यूट हो हाँ, आप क्या जो बोल रहे जाला हैं आता था बताइए। वो भी थोड़ा पहले से कम है। मैंने कहा जो जाला आता था वो भी पहले से कम है, और एक मैं जब आइस के लिए लेती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है मेरी आंख पानी से भर गई है, कुछ इकट्ठा हो गया आंख में, ऐसे फीलिंग होती है मुझे उसकी एनर्जी से। वैसे तो इस उम्र के पड़ाव पे आते आते हम इतने अमीर हो गए कि बालों में चांदी, मुंह में आंखों में मोती, और अगर इनमें से कुछ भी थोड़ा बहुत भी निकल जाता है तो क्या बुराई है? चलिए दोस्तों, इजाजत लेती हूँ मैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज तो बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू मैम, लव यू मैम। नलिनी जी, एक थैंक छोटा सा एक्सपीरियंस कि मेरी कुछ तबीयत जो थी वो कल सुबह से बहुत अजीब सी चल रही थी, बहुत ज्यादा, कि मैं आज घर में ही बैठी हूँ, कहीं निकल भी पा नहीं रही हूँ, और अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच। बिना किसी चलिए दवाई के बारिश में आपने फिर से ठीक कर नहाने दिया। चलते, दोनों एक दूसरे का हाथ थैंक यू। पकड़। ठीक है। नेक्स्ट अगली बार चलेंगे फिर से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका हृदय से, बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी ने जो ऊर्जा फैलाई है, बस आनंद आ गया। थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव लव यू यू, ऑल। सबका आप सब हंस मंगल गए। थैंक यू नलिनी जी, सबका मंगल लव हो, यू। Love to all, love to all. सबका मंगल हो। थैंक यू, Love you, love you all. थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू। आज सब हंसे हैं। बस ऐसे ही हंसते रहो। बहुत मैम ऊर्जा बालों फैलाई में है आज बालों नलिनी में जी ने। चांदी, आंखों में मोती और मुंह में क्या है मैम? सोना, सोना, वो जो ऊपर सोने से के दांत लगाते हैं ना लगवाते हैं ना। सोने की। जी जी जी, क्या बात है। देखा कितने अमीर ग्रेटिट्यूड होते जा रहे मैम, हैं। कैसे कैसे एग्जाम्पल हैं, वाओ। थैंक यू। चलिए फिर मिलेंगे अगली बार। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, लव यू। लव यू। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, लव यू, लव यू ऑल।